जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में टू कॉल फंक्शन के बारे में जाना था, आज हम बात करने वाले हैं टू रो फंक्शन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में दो ऐसे डायनामिक एरे फंक्शन हैं जो हमारे मल्टीपल रोज और कॉलम्स को एक ही कॉलम या एक ही रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टू कॉल फंक्शन के बारे में डिटेल में जाना और आज की ये वीडियो स्पेशली है टू रो फंक्शन के लिए। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसके नाम में है टू रो, यानी कि कन्वर्ट टू रो। बेशक आपका डाटा कितने भी कॉलम्स या कितनी भी रोज में मौजूद हो, आप उसे टू रो की मदद से एक सिंगल रो में ला सकते हो। जैसे कि मेरे पास आप एक डाटा शीट देख सकते हैं, ये वही एग्जांपल है जो हमने टू कॉल फंक्शन के लिए यूज की थी और आज हम टू रो फंक्शन के लिए भी वही एग्जांपल यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम और मल्टीपल रोज हैं और मैं चाहता हूं कि इन तमाम रोज और कॉलम का डाटा एक ही रो में आ जाए। तो इसके लिए काम करेगा हमारा टू रो फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर हम इन तमाम कॉलम्स और रोज का डाटा एक ही रो में लेकर आना चाहते हैं तो हम टू रो फंक्शन को एक्टिव करेंगे। जैसे हम टू रो फंक्शन को एक्टिव करेंगे तो यहां पे पहला पैरामीटर है एरे। ये वो रेंज है जो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर इसी के बाद मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूं तो मेरा डाटा एक ही रो में आ जाएगा दोस्तों। जैसे हमने पहला फंक्शन यूज किया था टू कॉल में और एक ही कॉलम में डाटा आ गया था। अब जब टू रो अप्लाई किया तो हमारे पास ये तमाम सेल्स का डाटा, ये तमाम कॉलम्स और रो का डाटा एक ही रो में आ चुका है दोस्तों। अब इसके ऑप्शनल पैरामीटर की हम बात करते हैं। जब हमने फॉर्मूला एंड किया तो जो बाय डिफॉल्ट इसके पैरामीटर से वो अप्लाई हो गए। अब बात करते हैं इसके इग्नोर पैरामीटर की। जीरो मीन कीप ऑल वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये आता है, अगर हम जीरो अप्लाई नहीं करते या इस पैरामीटर को अप्लाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट काम करेगा ये। और क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज हमारे टेबल में मौजूद हैं, जितनी भी वैल्यूज हमारी सिलेक्टेड रेंज में मौजूद हैं, उसको ये हमारी एक रो में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम यहां पे वन लिख देते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर हमारे डाटा में कोई सेल ब्लैंक है तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को हम डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आईडी के बाद सेलर नेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे इसका एक पैरामीटर यूज किया है कि इग्नोर ब्लैंक्स। उसके बाद इसका और ऑप्शन देखते हैं कि अगर हम टू प्रेस करते हैं, जीरो प्रेस करते हैं तो ऑल वैल्यूज आ जाएंगी। वन प्रेस करेंगे तो इग्नोर ब्लैंक्स हो जाएंगे। अगर टू प्रेस करेंगे तो इग्नोर एरर्स हो जाएंगी। तो अगर हम यहां पे टू प्रेस करें तो क्या होगा दोस्तों, अगर कोई एरे हो, अगर कोई हमारे पास यहां पे एरर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैंने एन ए लिखा, एन ए एरर को लाया, उसने शो नहीं किया, उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने पैरामीटर ही वो अप्लाई किया था कि अगर कोई मेरे सिलेक्टेड रेंज में कोई एरर हो तो आप उसको रिमूव कर देना। इसका तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन यह है कि इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर। अगर मेरे डाटा में कोई ब्लैंक सेल हो या कोई एरर हो तो आप उसको भी इग्नोर कर देना। तो अगर यहां पे मैं 3 अप्लाई करता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए अगर मेरे डाटा में कोई ब्लैंक सेल होगा तो ये इसको रिमूव कर देगा। अगर हम यहां पे प्रोडक्ट आईडी को रिमूव कर दें तो देखिएगा यहां रिजल्ट हमारे पास जो हो रहा है वो सेलर नेम से स्टार्ट हो रहा है। ब्लैंक सेल को भी उसने इग्नोर कर दिया और एनए एरर वाले सेल को भी उसने इग्नोर कर दिया दोस्तों। अब उसी तरह ही वापस जाते हैं तो अब हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। यहां पे हमने जीरो अप्लाई किया और नेक्स्ट पैरामीटर ये है कि अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते, यहीं पे फॉर्मूला एंड कर देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट जो काम करेगा वो क्या करेगा, स्कैन बाय रो। सबसे पहले आपकी पहली रो को स्कैन करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं अगर यहां पे हम फॉल्स लिख देते तो क्या होना था, इसने रो वाइज स्कैन करना था। पहले इसने पहली रो यानी कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और सेलर नेम के साथ इसको स्कैन किया। उसके बाद 103 मोनीटर हसन, ये सेकंड रो को इसने स्कैन किया। अगर हम यहां पे फॉल्स की बजाय ट्रू कर देते हैं, इस यानी कि एक प्रेस कर देते हैं, जीरो होता है फॉल्स और एक होता है ट्रू। अगर यहां पे वन लिख देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो आप देखिएगा पहले एक कॉलम आएगा, फिर सेकंड कॉलम को डाटा आएगा, फिर थर्ड कॉलम को डाटा आएगा। जिस तरह हमारे पास टू कॉल में आता था उसी तरह ही टू रो भी काम करता है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हमने टू कॉल फंक्शन में देखा था इसी तरह ही अब हम देखेंगे अपने टू रो फंक्शन में। हमने यहां पे मैनुअली पहले सम किया इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को सम किया, फिर हमने इस कॉलम को सम किया और हमारे पास जो आंसर आया तीनों सम का वो आया ये 124989। हम क्या करते हैं, हम इस रिजल्ट को इधर ले आते हैं। हम ले आए, यहां पे हमने लिख दिया
मैनुअल। अब ये टू कॉल के जरिए नहीं, अब हमने करना है टू रो के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, टू रो फंक्शन को अप्लाई करेंगे। टू रो फंक्शन को अप्लाई करने के बाद उस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिसको हम सम करना चाहते हैं। सम यानी कि ये वाली सम नहीं, उससे एक रो पहले, क्योंकि ये तो हमने मैनुअली सम किया हुआ ना, आपको समझाने के लिए किया मैंने। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये देखिएगा हमारा तमाम डाटा जो है वो एक रो में आ गया। और अब हम करना चाहते हैं इसको सम, इससे पहले हमने सम अप्लाई किया, एक दफा फिर ब्रैकेट बंद की हमने, और हम अपना आंसर यहाँ पे ले आए दोस्तों। ये देखिए हम टू रो फंक्शन की मदद से लाए हैं और वो हम मैनुअल ले रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आया। तो टू कॉल हो या टू रो फंक्शन हो, ये डायनामिक एरे फंक्शन है। डायनामिक एरे फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जब भी हम कोई डाटा में चेंज करेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको टू रो फंक्शन और टू कॉल फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में।